बनारस की तंग गलियों में काव्या, आर्यन और राघव की दोस्ती का किस्सा मशहूर था। तीनों का हर कदम मानो एक साथ चलता था। वे स्कूल साथ जाते, एक दूसरे के घर खाना खाते और गंगा किनारे बैठकर घंटों सपने बुनते। काव्या एक हंसमुख और सरल लड़की थी। आर्यन का अंदाज बिंदास था, हमेशा हंसी ठिठोली करता रहता था। राघव का स्वभाव थोड़ा गंभीर पर गहराई लिए शांत था। समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई, लेकिन कब यह दोस्ती प्यार में बदल गई, इसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं हुआ। आर्यन काव्या को बेइंतहा चाहता था, पर राघव का दिल भी उसकी ओर खींचने लगा था। दोनों अपने दिल की बातें छुपाए रखना चाहते थे, कहीं इस वजह से उनकी दोस्ती पर कोई आंच ना आ जाए। एक शाम काव्या ने आर्यन से अकेले में मिलने की इच्छा जताई। गंगा के किनारे दोनों खामोशी में बैठे थे। अचानक काव्या ने नजरें झुकाए हुए धीरे से कहा, आर्यन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आर्यन ने हंसते हुए जवाब दिया, काव्या, तुम्हारी हर बात मेरे लिए सबसे पहले है, बोलो ना। काव्या ने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता है मैं राघव से प्यार करने लगी हूं। जब वो पास होता है दिल बहुत तेजी से धड़कता है। आर्यन के दिल में जैसे किसी ने चुपके से चाकू मार दिया, पर उसने दर्द छुपाते हुए मुस्कुराकर कहा, काव्या, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर राघव तुम्हें खुश रख सकता है तो मुझे और क्या चाहिए। उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर उसकी मुस्कान देखने का नाटक किया। अपनी भावनाओं को दबाकर उसने फैसला कर लिया कि काव्या की खुशी में ही वो भी खुश रहेगा। अगले कुछ दिनों में आर्यन चुप चुप रहने लगा। उसकी आंखों में जो प्यार था उसे काव्या के लिए साफ देखा जा सकता था। कुछ दिनों बाद ने राघव से मिलने का निश्चय किया। गंगा के किनारे लहरों के बीच उसने राघव को सच बता दिया, वो काव्या को बहुत प्यार करता है। राघव यह सुनकर थोड़ा घबरा गया। वह खुद भी काव्या से प्यार करने लगा था, लेकिन उसने अपने दोस्त आर्यन की खुशी के लिए कुछ और नहीं कहा और मुस्कुराते हुए कहा, यार ये तो खुशी की बात है। पर एक पल बाद राघव ने धीरे से कहा, लेकिन काव्या तो तुमसे प्यार करती है। राघव स्तब्ध था। उसने कभी नहीं सोचा था कि काव्या उसे इस नजर से देखती होगी। कुछ पलों की चुप्पी के बाद राघव बोला, आर्यन, मेरे लिए काव्या से ज्यादा हमारी दोस्ती अहम है। मैं कभी उस प्यार को अपना नहीं सकता जो तुम्हारे दिल में उसके लिए है। आर्यन ने उसे समझाते हुए कहा, प्यार का मतलब किसी को अपनी खुशी के लिए मजबूर करना नहीं है राघव। अगर काव्या तुमसे प्यार करती है तो मुझे खुशी है कि उसे उसका प्यार मिल जाएगा। राघव ने आर्यन के इस त्याग को समझा। उसे एहसास हुआ कि कभी कभी दोस्ती और प्यार के बीच किसी एक को चुनना पड़ता है। अगले कुछ दिनों में दोनों लड़के परेशान से रहने लगे। काव्या समझ नहीं पा रही थी कि आखिर बात क्या है। उसने दोनों से इस बारे में बात भी करनी चाहिए, पर दोनों ने ही असल बात उसे नहीं बताई। राघव से यह दूरियां सही नहीं जा रही थीं। उसने अपनी दोस्ती की खातिर काव्या के लिए अपने जज्बात त्यागने का फैसला कर लिया। कुछ दिन बाद राघव ने काव्या को मिलने का बहाना बनाया। मंदिर की शांति में दोनों आमने सामने खड़े थे। राघव ने पूरी बात बताते हुए कहा कि आर्यन ने उनके लिए कितना बड़ा त्याग किया है। सच जानने के बाद काव्या का चेहरा उतर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्यन ने उसके लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है। अगले एक हफ्ते तक काव्या ने दोनों से दूरी बनाए रखी। फिर एक दिन उसने राघव से कुछ बातें की। अगले दिन सुबह आर्यन के घर जाने का फैसला किया। अगली सुबह जब आर्यन ने दरवाजा खोला तो काव्या को सामने देखकर चौंक गया। अरे काव्या, तुम यहां, अंदर आओ ना। काव्या ने बिना कोई भूमिका बांधे कहा, सच सच बताना आर्यन, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? आर्यन चौंक गया। उसे कुछ समझ नहीं आया, पर काव्या ने उसके जवाब का इंतजार किए बिना कहा, जब तक तुम अपने दिल की बात कहोगे नहीं, कोई कैसे समझेगा कि तुम्हारे दिल में क्या है? आर्यन ने काव्या को सब सच सच बता दिया। काव्या ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हारा प्यार इतना अनमोल है कि इसे मैं हमेशा अपने दिल में संजो कर रखूंगी। क्या तुम मेरे जीवन साथी बनोगे? आर्यन का दिल जैसे एक ही पल में खुशियों से भर गया। उसने काव्या की आंखों में वो प्यार देखा जिसे वह हमेशा से चाहता था। उसने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और दोनों ने अपनी प्रेम कहानी को एक खूबसूरत अंजाम दिया। राघव ने उनके साथ उनकी खुशियों में दिल से हिस्सा लिया और दोस्ती निभाते हुए हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। इस तरह तीनों ने दोस्ती और प्यार के त्याग की इस अनोखी कहानी को साकार किया। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।